जी अभी हम इस समय पहुंचे हुए हैं। ये जो है जगह जो है पोखरिया है और पोखर के पास में मस्जिद है। और ऐसा देख लीजिए कि भारतीय जीवन बीमा कैमरामैन थोड़ा ऊपर दिखाइए और ऊपर का फिगर थोड़ा दिखाइए। और इस जगह पे जो है हम पहुंचे हुए हैं और आज जो है यहाँ धरना दिए हुए हैं और इनसे थोड़ा बात करते हैं। सर, आज जो है धरना जो दिए हैं, ये धरना का क्या उद्देश्य है? यह धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो यूनियन है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो पूरे भारत पैमाने का है और वह भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा 30 सितंबर 2024 को जो हमारा पुराना पॉलिसी था जो 14 में लागू हुआ था, उसे वापस ले लिया गया। उसमें हमारे बीमा धारकों के लिए जो बेनिफिट दिया गया था, उस बेनिफिट को वापस ले लिया गया और नया जो पॉलिसी 1 अक्टूबर से जो आया है, उसमें जो है प्रीमियम में वृद्धि कर दी गई है और अभिकर्ताओं के कमीशन में कमी कर दी गई है। अच्छा, दोहरी मार है। हमारे बीमा धारक को नुकसान है, जहां वो लगता था प्रीमियम 10 रुपया, उसको बढ़ा के कर दिया 12 रुपया और हमको जो मिलता था उसमें कटौती कर दिया गया है। तो दोहरी लड़ाई हो गई। दूसरा है कि आज बीमा अगर हो गया, अगले 5 साल के अंदर वह बीमा कोई पॉलिसी के द्वारा, पॉलिसी धारक के द्वारा किसी कारण से वापस लिया गया, सरेंडर कर दिया गया, तो उस पर जो है जो नुकसान निगम को हो रहा है, उस सारे नुकसान को सहेगा। लेकिन अभिकर्ताओं को जो मजदूरी दी गई है, वो मजदूरी उनको वापस ली जाएगी। तो ये भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या क्या ये न्याय है, न्यायपूर्ण नियम है कहीं से कि आज मजदूरी दे दिया गया और 2 साल के बाद कहेंगे मजदूरी वापस दे दो? ऐसा नहीं। डॉक्टर के यहाँ आज फीस जमा कर दिए, 5 दिन के बाद जाइएगा, फीस मांगने के लिए वापस देगा? जी नहीं। किसी इंजीनियर से आप नक्शा बनवाइए और उसको जाके बोलिए कि हमारा फीस वापस कर दो, वापस कर देगा? नहीं। तो ये इस तरह से। दूसरा है कि हमारा जो बीमा व्यवसाय का क्षेत्र है, भारत सुदूर गाँव का देश है, 80% लोग गाँव में बसते हैं। हमारी आबादी 80% गाँव में है और बीमा करने का एक निश्चित समय होता है। अच्छा। आज का पुराने की बात को छोड़िए, आज हमारे जितने अभिकर्ता साथी हैं, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला 30 साल 35 साल 40 साल तक, जब तक सर्टिफिकेट एज है तब तक वो आदमी नौकरी का प्रयास करता है और जब नौकरी नहीं होता है तो वो आदमी किसी न किसी जीने के लिए किसी न किसी रोजगार की तलाश करती है। उसमें से हम लोग LIC एजेंट बन जाते हैं। अब LIC एजेंट जो 50 साल के एज में बना है, वो अपना बीमा लेने के लिए भी अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि LIC में जो बीमा लेने का जो एज होता है 0 से 18, 18 से 55, 65, 70। तो पहले के ज़माने में 1956 में जब नियम बना तो 2014 तक हमारा जो है 65 साल के उम्र तक के लोग बीमा लेते थे और उसका मैच्योरिटी 75 साल होता था, यानी 10 साल तक वो अपना रिस्क कवर करवा सकते थे। धीरे धीरे उसमें बदलाव लाते गया और आज ऐसा कर दिया है कि 50 साल के बाद आप जो है बीमा नहीं ले सकते हैं। अब ये बताइए, जो आदमी 35 साल में नौकरी किया, 35 साल में शादी किया, 15 साल 18 साल 20 साल उसको परिवार को बनाने में लग गया, उस समय तक जो उसका इनकम था उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो चाहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें LIC में, अपनी सिक्योरिटी लें LIC में, अपने बच्चों का भविष्य LIC में बनावें, और हम कह रहे हैं आपके लिए कोई जगह मेरे पास नहीं है। तो ये इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत में हम भारतीयों का नाम रहेगा, है न। और हमारा जो देश का जो नागरिक है उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिसका मिनिमम वेज है, मिनिमम मजदूरी है, मिनिमम इनकम है। 20% लोग अरबों में है, खरबों में है, जैसे भी हैं, लेकिन 80% लोग हमारा जो है जिसकी आमदनी महीने का भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत
हमारा LIC भी सर्वे किया है, जिसकी आमदनी मोटा मोटी 12,000 रुपया पर मंथ है। अच्छा सर, एवरेज। आपको विश्वास है कि कब तक ये फैसला आपको मिल जाएगा? हमारी लड़ाई इसके पहले भी हम लड़े हैं और जब भी लड़े हैं हमने लड़ाई को जीता है। अच्छा। इस बार जो हम लड़ रहे हैं हम लड़ाई जीतेंगे और जीत चुके हैं। प्रबंधन आज ये 5वां दिन हम लोगों का है। 4 दिन हमारा गेट डेमोस्ट्रेशन था, जिसमें आपने हमें सहयोग किया। आप अपने माध्यम से जनता का मेरी आवाज़ पहुंचाने का काम किया है। तो ये लड़ाई भी हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे और जीत हमारी सुनिश्चित है। आज के डेट में हम इतना ही बोलेंगे। हमारे बीच हमारे साथी मिस्टर एजाज अहमद जी हैं, ये भी हमारे अच्छे लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं और बहुत सारा कैलकुलेटिव। हमें खुशी है कि आज बेगूसराय में हमारे साथ जिन लोगों को मैंने साथ लाया, जिन लोगों को मैंने सोचा कि हमारे भाई बेगूसराय का एक उभरता हुआ सितारा निकलेगा, आज मैं बैठे बैठे उन लोगों को सुन रहा हूँ। जितना हम बोल सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा शुभ नाम हुआ राम बहादुर पासवान। जी। मैं अभिकर्ता हूँ, बेगूसराय शाखा संघ का पूर्व मंडल सचिव रह चुका हूँ। आज मैं किसी पद पर नहीं हूँ। मुझे खुशी है कि मेरे सामने मेरे ऐसे ऐसे अभिकर्ता साथी कमाल कर रहे हैं जिसका कोई मिसाल नहीं है। तो मैं अपनी बानी के साथ मैं एजाज जी को हैंड ओवर करता हूँ, इनसे बात किया जाए। जोरदार क्या कहना चाहते हैं सर? आज जो है धरना जो यहाँ चल रहा है सर, कितनी लंबी लड़ाई चलेगी सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का आपका स्वागत करता हूँ। हमारी लड़ाई लंबी चलेगी जब तक निगम हमारे मांगों के ऊपर विचार नहीं करेगा, जब तक वो हमारा मांग मानेगा नहीं, तब तक हम अपनी लड़ाई को बंद करने वाले नहीं हैं। हम निगम को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं या अपनी राय भी देना चाहते हैं कि आप AC में बैठ कर के जो फैसले लेते हो, आप कभी रोड पर आओ, धूप सर्दी गर्मी ये सब बर्दाश्त करो और एक पॉलिसी करके दिखा दो, मैं तुम्हारी हर चीज़ को मान लूँगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम निगम के पदाधिकारी शीर्ष स्थान पर बैठे हो, शीर्ष पदों पर बैठे हो, लेकिन AC में बैठ के फैसले लेते हो। कभी धूप का मज़ा नहीं लेते हो, कभी सर्दी गर्मी बरसात का मज़ा नहीं लेते हो। कभी आओ, तुम्हें तो शर्म लगनी चाहिए। AC में बैठ के 5 लाख की सैलरी उठा रहे हो और दिन भर बैठे रहते हो। हमारा भारतवर्ष का 14 लाख अभिकर्ता आज रोड पे है और ये अभिकर्ता के द्वारा ही इस निगम का उत्थान हुआ है। अगर हमारे अभिकर्ता 50,000, 25,000, 10,000, 30,000, 50,000, 1 लाख की पॉलिसी सेल नहीं करेंगे तो निगम का उत्थान हो पाना आज संभव नहीं था। आज निगम 1956 से जो बढ़ोतरी किया है और भारत सरकार के विकास में जो इसके पैसे लगते हैं, वो पैसे मेरे द्वारा लाए जाते हैं, न कि प्रबंधन के लोग लाते हैं। प्रबंधन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जब तक आप हमारी मांग नहीं मानोगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। अपना धरना प्रदर्शन हम करते रहेंगे, तुमसे लड़ते रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आज खटखटाने वाले हैं, बल्कि खटखटा दिया गया होगा। हम न्यायिक प्रक्रिया से भी हम लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं LIC प्रबंधन को जो अपना नया स्ट्रक्चर लाया है, प्रीमियम बढ़ोतरी और अभी एजेंट के कमीशन में कटौती, क्लॉ बैक क्लॉज, उसका विरोध हम लोग 1 तारीख से ही निरंतर धरना प्रदर्शन और आज जो है हमारा 28/10/2024 को विशाल महाधरना दिवस है। उसके एवज में हम लोग प्रबंधन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम उनसे संघर्ष करते रहेंगे। हमारी लड़ाई लंबी चलेगी, इसके लिए हम पूरे तैयारी के साथ हैं और इसमें हमारे 14 लाख अभिकर्ताओं के पीठ पर नहीं पेट पर लात मारा गया है, इसलिए हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। चाहे उसकी जो मजबूरी हो, हमारी मांगे को मानना होगा, हम इसके लिए तैयार हैं। तो सर कुछ और बात करते हैं, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं इस धरना के लिए? सर देखिए, आपका स्वागत है। मेरा कहना यही है
कि सरकार जब भी किसी भी तरह का अंकुश लगाती है तो सिर्फ LIC एजेंट पर, जो अपना खून पसीना लगाकर इसकी नींव को सींचा, हाँ अपनी नींव को सींचा और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सारे भारत में जितना भी अच्छे अच्छे काम होता है उसमें LIC का पैसा जाता है। कहाँ जाता है? 14 लाख एजेंट हम हैं, वो नहीं दे रहा है, पैसा दे रहा है। किसी का पैसा काटा नहीं जाता है, सबका 3% 5% इंक्रीमेंट बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है। और मेरा क्या होता है? कमीशन घटता है। मेरा क्या होता है? जो पॉलिसी 5 साल के अंदर बंद हो गया उसको कहता है फ्लो बैक कहता है। वो आपको जो है आपको बंद हो गया और सरेंडर करा लिया तो आपको जो 5 लाख जिए हुए हैं वो सब पैसा आपका रिकवरी कर लेगा। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये न्याय है? ये सरकार का ये रवैया हम लोगों को स्ट्राइक करने के लिए बाध्य किया है, क्योंकि एजेंट ऊपर से हम लोग को जो मिलता था एडमिनेशन, जो मुआवजा कमीशन मिलता था उसको कम कर दिया गया। जो पॉलिसी होल्डर है, जो बीमा करवाता है, उसका प्रीमियम बढ़ा दिया। ये जो हम लोग का जो देश में बहुत सारे है, बेगूसराय है, ढेर सारे स्टेट है जहाँ गाँवों में लोग बसता है, उसका क्या इनकम होगा? उसका प्रीमियम 8,000 10,000 12,000 बड़ा लोग देता है, 1 लाख 5 लाख रुपया प्रीमियम देता है। लेकिन जो गरीब जो देता है 8,000 10,000 देता था उसको 2,000 बढ़ जाएगा, क्या वो कराएगा? कभी नहीं कराएगा। तो वो सरकार चाह रही है कि एजेंट को मार दें, छोड़ दें। लेकिन ये उनको समझना चाहिए हमारे मैनेजमेंट को कि यदि ऐसा वो करेंगे तो LIC नेस्त नाबूद हो जाएगा। हम लोग का क्या है? हम लोग का तो उम्र ख़त्म होने जा रहा है। जो नया लड़का आ रहा है उसका भी करियर ख़त्म हो जाएगा, आपका जो इनकम आ रहा है वो भी। धन्यवाद, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। मनोज नाम तो परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। हम अभी करता हैं यहीं, लगभग 28 साल से हैं। हम लोग का ज़िंदगी अब समझ लीजिए क्या हो सकता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बात समझे। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ जो है धरना, विशाल धरना आज के देखने के लिए मिला है। फिर अगर कुछ बातें होगा तो आगे दिखाने का काम करेंगे। तो कुछ और व्यक्ति हैं, बात करते हैं। सर, आज धरना क्या संदेश देना चाहते हैं? इस धरना संदेश देना कि एक तरफ सरकार कहता है हम गरीबों के लिए काम करते हैं, आज जनधन योजना वगैरह योजना निकालते हैं। यहाँ 1 लाख भी इंश्योरेंस था, रिक्शा चालक वाले, मजदूर वाले, दिल्ली में काम करने वाले, रोड पर जूता सीने वाले, फल बेचने वाले सभी साथियों को 1 लाख का छोटा रकम होता था, एक बीमा करवा लेते जिससे उसके भविष्य की सुरक्षा होती थी, बच्चे उसका भविष्य सुरक्षित रहता था। आज उसको 2 गुना कर दिया, सबकी औकात की बाहर बात हो जाता है। एक बैग 1 लाख की पॉलिसी से 2 लाख की पॉलिसी कर दिया। गरीब लोगों को शोषण हो रहा है, एजेंट का भी शोषण हो रहा है साथ में। और एजेंट लोग को जब ये मारने का काम कर रहे हैं मोदी सरकार, आने वाले में ये LIC भी कटोरा लेकर भीख मांगने का काम करेगा। यही शब्द के साथ मैं समर्थन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं जय बिहार न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि जब से मेरा ये एजिटेशन आंदोलन 15 तारीख से शुरू हुआ, आप यहां पर हमारी आवाज़ को कैच करके और न्यूज़ में दे करके हमारी आवाज़ को जनता के सामने रखते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी ये लड़ाई सिर्फ इस शाखा का नहीं, पूरे भारतवर्ष में प्रबंधन की जो दमनकारी नीति है, जिसमें उन्होंने बीमा धन बढ़ा दिया, हमारा कमीशन घटा दिया, प्रीमियम बढ़ा दिया, प्रीमियम लेट होने पर GST बढ़ा दिया, इन सब के खिलाफ हमारा पूरे भारत में सांगठनिक आंदोलन चल रहा है। हम अभिकर्ता सब एक हैं। आज ये हमारा पूरे दिन 10 से 5 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जो सफल हो रहा है पूर्ण रूप से। और पुनः 30 तारीख को हम लोग अपने स्थानीय सांसद महोदय को अपनी मांगों का मेमोरेंडम देंगे, और यह मेमोरेंडम पूरे भारतवर्ष में जो भी सांसद, सभी सांसदों को एक साथ दिया जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई सड़क और संसद दोनों जगह है, और हमें विश्वास है कि हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, लड़ते रहें तो हम जीतेंगे। सरकार और प्रबंधन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है, पॉलिसी धारक के हित में है, हमारे हित में है, देश के हित में है। इसलिए हमारी मांग को मानना पड़ेगा। जब तक प्रबंधन हमारी मांग को नहीं मानेंगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।
जय लिया। चलिए कुछ और व्यक्ति बैठे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, इस धरना से क्या संदेश देना चाहते हैं? खड़ा होने दीजिए। जी जी, खड़ा आइए तो आइए। जी सर, बोलिए। देखिए, कहीं शांति बना रखिएगा। कहीं शांति भाई जी, भाई जी बोलिए, आप बोलिए, सब कैच हो रहा है, कैच हो रहा है, आप बोलिए। एक बात बताइए, हम इसी निगम में अभिकर्ता हैं। मेरा नाम हुआ अनूप कुमार सिंह, कोड नंबर 1864/514 है। आप लोग भी किसी परिवार से बिलोंग करते हैं? नहीं, मध्यम परिवार से हम लोग हैं जी। अगर अभिकर्ता नहीं रहे तो ब्रांच चलेगा? नहीं चलेगा। घर में हम सुबह निकलते हैं 7 बजे 8 बजे, बिना जे भी पैसा है पैकेट में सारे खा नहीं पाते हैं। जब रात में आते हैं घूम के, तब तक घर में बच्चे सो जाते हैं, मुलाकात नहीं होती है। तो जिस समय ये 1956 में इसका निर्माण हुआ LIC का, उस समय में भी हम लोग कमीशन वही था। जिसमें चावल था 8 आने पैसे, गेहूं था 1 रुपये, तेल था 50 पैसे लीटर। आज देखिए कि माने हजारों गुना महंगाई बढ़ गया, और हम लोग कमीशन जस के तस है। जिस कर्मचारी पदाधिकारियों का वेतन किसी विभाग में उस समय 200-500 था, आज 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख उठा रहे हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? हम इस देश के नागरिक नहीं है? भारत में मेरा ये अभिकर्ताओं को जीने का अधिकार नहीं है? इस बार भी लोग क्या किया है कि जो कमीशन था पहले का, उसका रेट घटा दिया। अरे भाई, महंगाई बढ़ रहा है, आप कमीशन घटा रहे हैं, बाल है, बच्चा है, परिवार लोग कहाँ जाएगा? एजुकेशन महंगा हो गया, जितना खाद्य पदार्थ खाने का है सर, सब महंगा हो गया। रहने का पहले था 500 में आपको रूम मिल जाता, अभी 5,000 से कम में भाड़ा नहीं मिलेगा। ऐसे पूरे बिहार के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हर स्टेट में जुड़े हुए हैं। इसलिए हम निगम से मांग करेंगे कि आप भी इस देश के नागरिक हो, हम भी इस देश के नागरिक है। हमारी अभिकर्ताओं का जो भविष्य का सवाल है, बाल बच्चे का सवाल है, उस पर पुनः विचार करके हम लोग कैसे ठीक से रहें, हमारे बच्चे कैसे अच्छे से पढ़े, है ना। और जो आप अपने को जो समझ रहे हैं, जो हम सक्षम हैं, तो ठीक है, आप रहिए, लेकिन हमको भी सक्षम बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, तो अभिभावक का फर्ज बनता है कि बच्चे का ख्याल रखना, बच्चे का, ठीक ना। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, निगम से निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि जितने संस्था के अभिकर्ता पूरे हिंदुस्तान में है, सब पर पुनः विचार कीजिए, और हम लोग का भविष्य कैसे सुधरेगा। अब बोलिए जी, ग्रेजुएटी था 1 लाख, 2 लाख हुआ, अभी 5 लाख हुआ। बोलिए कि 50 साल, राम बहादुर जी हमारे अभिभावक गार्जियन हैं, बोलिए कि जो आदमी 40 साल 50 साल बीमा कर रहा है, और उसको झुंझुना दे दीजिएगा 5 लाख रुपया ग्रेजुएटी, वो 5 लाख क्या है? आपके घर में 5 परिवार है तो 1 साल का खर्चा है, 1 साल का भी खर्चा है। तो कहने का मतलब कि हमको 5,000 दो, 10,000 दो, लेकिन पेंशन लागू करो। हमको पेंशन चाहिए ताकि अपना जीवनोपार्जन के लिए हम जी ले, इसी वाणी के साथ। चलिए, तो अभी आप जो है देख रहे थे, तो यहाँ जो है विशाल धरना पर सब लोग बैठे हुए हैं। सर, हमारे वरिष्ठ अधिकारी सब बोल ही चुके हैं। अच्छा, हम उनकी बातों को समर्थन करता हूं। दिनकर जी की एक पंक्ति मैं दोहराना चाहता हूं। अभिकर्ता की रोके राह, समय में मैनेजमेंट में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती राह उधर ही मूर्ति है, सिंहासन खाली करो अभिकर्ता आती है। LIC को अभिकर्ताओं ने सींचा है, अभिकर्ताओं के बलबूते LIC अभी पूरा विश्व में एक अपना पंचम रहा रहा है, और अभिकर्ताओं का शोषण अभिकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। मैनेजमेंट के विरोध में हर समय हम लोग खड़े हैं। चलाइए सर, फिर क्या कहना चाहते हैं सर? हम तो यही कहना चाहते हैं कि आज जो हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, LIC प्रबंधक के द्वारा जो ये काला कानून लागू किया गया है, ये हम अभिकर्ता के हित की बात नहीं है। हम लोग की लड़ाई लंबी चलेगी, और जितना लंबा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। अच्छा, ये लंबी लड़ाई है? हाँ, लंबी लड़ाई है, क्योंकि इस बार पहले मेरे ऊपर होता था हमला, इस बार ग्राहक के भी ऊपर प्रीमियम बढ़ोतरी कर दी गई है। इसलिए लंबा लड़ाई चलेगा, जब तक दोनों मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद गोपाल जी। तो चलिए, अब जो है क्या कहना चाहते हैं सर?
मेरा नाम रामुदयार सिंह है, कोड 2826 है। हम एक अभिकर्ता गण एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हम अभिकर्ता का मांग है जो भी नया रूल रेगुलेटर जो लाए हैं उसको बंद करें, नहीं तो हम अभिकर्ता लोग जिस तरह से धरना पर बैठे हुए हैं उस तरह से जब तक हम लोग को मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही मेरा मांग है, उद्देश्य। ठीक, क्या कहना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से? यह धरना प्रबंधन के विरुद्ध है। प्रबंधन ने जो अभिकर्ता के साथ ये कुठाराघात किया है, काला कानून लाया है, अभी तक इतिहास में ऐसा कोई संस्था नहीं होगी जो अपने कर्मचारी का श्रमिक जो है वो घटाया जा रहा है। यहाँ घटाया जा रहा है, प्रत्येक 5 साल पे समय शोट बढ़ाया जा रहा है। आज से 5-10 साल पहले हम जो है छोटे मजदूरों को, रिक्शा चालक को, ठेला चालक को, चाय वाले का बीमा करते थे। अभी स्थिति ये है कि समय शोट 2 लाख कर दिया गया है, जो कि इन लोगों का बीमा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्षम नहीं हो पाएंगे। एक तरफ कमीशन घटाया जा रहा है, समय शोट बढ़ाया जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से अभिकर्ता को काम करने के लिए बाधित किया जा रहा है। ये हम अभिकर्ताओं के प्रति बहुत बड़ी अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर हम पूरे भारतवर्ष के स्तर पर प्रबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सफल होगी। चलिए इसी के साथ फिर अगले कड़ी में और दिखाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय बिहार, जय संविधान, जय भारत।